किसी भी पर्व पर पूजा पाठ के साथ ही कथा भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है इस दिन होलिका दहन की कथा करके पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। आइए जानते हैं क्या है होलिका की कथा। कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव नहीं मार पाएगा। इसके साथ ही उसे ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर में, न आकाश में और न ही पाताल में मारा जा सकेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और खुद को भगवान समझने लगा। वह अपनी प्रजा पर स्वयं की पूजा करने के लिए विवश करने लगा, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु का भक्त था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई तो उसे अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। उसने प्रहलाद से विष्णु को छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा, लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाला था। वे भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहे। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह के याचनाएं दिए, लेकिन प्रहलाद अपने विष्णु भक्ति में तनिक भी विचलित नहीं हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ से नीचे धक्का देने और हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दिया, लेकिन इस बार भगवान विष्णु ने उनको बचा लिया। फिर हिरण्यकश्यप ने एक दूसरी ही युक्ति लगाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे उड़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका को वरदान में प्राप्त हुआ दुशाला ओढ़ी हुई थी। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहा। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चल गया और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंहा अवतार धारण किया। फिर उन्होंने संध्या के समय घर की दहली पर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे अपने जांघों पर रखकर अपने नखों से उनका वध कर दिया। इसी प्रकार अहंकार की बुराई की हार हुई और प्रहलाद की इसी जीत की खुशी में होली का त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन रंगों से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।